नमस्कार, राजनीतिक चर्चा में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ मुरली मनोहर और आप देख रहे हैं नेशनल कवरेज। नेशनल कवरेज के डिजिटल कारवां में आज हमारे साथ आम आदमी पार्टी मऊ के जिलाध्यक्ष विक्रम सिंह जी होंगे। आज हम बात करेंगे राजनीतिक चर्चा में भारत के द्वारा विदेश में भेजे गए उन तमाम डेलीगेट्स जो हमारे देश के सांसद तमाम दलों के लोगों को भेजा गया है, हम उस पर चर्चा करेंगे। आज हमारे चर्चा का जो विषय वस्तु होगा वो तिरंगा यात्रा को लेकर के होगा और सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश के मंत्री विजय शाह की माफीनामा को निरस्त करते हुए उनके ऊपर एफआईआर करने का निर्देश दिया है। ऐसे में विजय शाह अभी भी मंत्रिमंडल से न तो इस्तीफा दिए न उन्हें बर्खास्त किया गया। इन तमाम बिंदुओं पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जो है आम आदमी पार्टी के जिलाध्यक्ष विक्रम सिंह है। आपका नेशनल कवरेज में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद आपका। सबसे पहले मैं आपको ले चलूंगा मध्य प्रदेश के मोहन सिंह यादव के मंत्रिमंडल के मंत्री विजय शाह ने कर्नल सोफिया कुरैशी पर जो आपत्तिजनक टिप्पणी किया था, जिसको लेकर के पूरे देश में आलोचना हुई थी, माफी भी मांगा था और कोर्ट ने जब संज्ञान लिया तो कोर्ट ने जो है उनके माफीनामा को निरस्त करते हुए कहा कि इनके ऊपर एफआईआर होना चाहिए। उसके बाद भी विजय शाह को अभी मंत्रिमंडल से हटाया नहीं गया है, न विजय शाह ने इस्तीफा दिया है। इसको आप किस रूप में देख रहे हैं? देखिए, पहले तो हम आपके सभी दर्शकों को नमस्कार। हम ये बताना चाहते हैं कि बीजेपी की जो सोच है वो बहुत गलत है, बहुत गंदी मानसिकता है। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है कि उनके ऊपर एफआईआर दर्ज होना चाहिए और उसके बावजूद जो है उस व्यक्ति के ऊपर जो वीडियो जिसका लीक हुआ है, जो शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति होगा जिसके दिल में या उसमें दिमाग में ऐसी चीजें बात नहीं हो कि बंदे ने बहुत गलत बोला है और देश के खिलाफ जो है ये एक बहुत, जिस समय देश एकजुट रहा, हिंदू मुस्लिम हर पार्टी विपक्ष जो है, पक्ष विपक्ष सब एकजुट होकर के जो पाकिस्तान के खिलाफ लड़ाई लड़ा है और उस पे जो इस तरीके से गंदा बात करना, उस तरीके से जो एक देशद्रोह का एक मामला है, ये इनको बर्खास्त करना चाहिए, इनको सजा देना चाहिए और वो अपने पार्टी में बर्खास्त न करना ये भाजपा की नीतियों को बताता है, जो ये बहुत बड़ा गलत मामला है। जिस तरीके से वो देशभक्ति की बात करते हैं, वो कहते हैं कि हमारी पार्टी देशभक्त पार्टी है, ये नीतियां बताती हैं कि वो किस तरह की सोच की पार्टी है, वो जो देशद्रोहियों को जो है इस तरीके से रखी हुई है। ठीक है, आपने एकदम सही कहा। सुप्रीम कोर्ट ने भी उनके माफीनामा को निरस्त कर दिया है और स्पष्ट शब्दों में निर्देश दिया है कि इनके ऊपर एफआईआर होना चाहिए। उसके बाद भी उनको जो है बर्खास्त नहीं किया गया है। भारतीय जनता पार्टी के भी अंदर जो है ये आवाज उठने लगी है, चाहे केंद्र में हो, चाहे प्रदेश में हो, चाहे जिले में हो। भारतीय जनता पार्टी के भी कार्यकर्ता जवेद जुबान जो है अब उनके इस्तीफे की मांग कर रहे हैं, जैसा कि हौसला प्रसाद उपाध्याय ने मांग किया था, जो भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्य समिति के सदस्य हैं। लेकिन सरकार किन दबावों में आकर के इनके ऊपर जो है कार्रवाई नहीं कर रही है, ये तो अब बीजेपी और केंद्र नेतृत्व ही बता पाएगा। ठीक है, अगली बात हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि जिस तरह से ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद पूरे देश में तिरंगा यात्रा निकाला जा रहा है, उसको आप किस रूप में देख रहे हैं? कुछ लोगों का मानना है कि इसका राजनीतिक लाभ बीजेपी लेना चाहती है। देखिए, ये सबसे बड़ी बात है कि नीति जो है ना इनकी दूसरी तरह की है। तिरंगा यात्रा बहुत अच्छी बात है, तिरंगा यात्रा निकलनी चाहिए, लेकिन ये बीजेपी वाले तिरंगा यात्रा सिर्फ निकाल रहे हैं उनकी पार्टी के या जो भी उनके जो है लीड कर रहे हैं वो उनके द्वारा। अगर आम जनता के द्वारा कोई चीज अगर निकलता है तो ज्यादा बेहतर रहता है। जिस तरीके से जो है वो अपने आप को बखान कर रहे हैं, जिस तरह से चीजें कर रहे हैं, वो चीजों को जो है सभी लोग अंदर से तकलीफ है, चाहे बीजेपी वाले खुद क्यों ना, क्योंकि उनके कई साथियों से मेरी बात हुई है। ऑपरेशन सिंदूर रुकने से सभी लोगों को तकलीफ है, क्योंकि बहुत बढ़िया मौका था पाकिस्तान को सबक सिखाने का। हमारी सेना आगे बढ़ रही थी और पता नहीं किस दबाव में आकर के जो है हमारे देश के प्रधानमंत्री जी जो है, वो तो पुरानी बातें हो चुकी है विक्रम जी। मैं ये जानना चाहता हूं कि जिस तरह से तिरंगा यात्रा बीजेपी के द्वारा निकाला गया, कुछ लोगों का मानना यह है, विपक्ष का मानना यह है कि भाजपा इसका राजनीतिक लाभ लेना चाहती है। ये बिल्कुल सही बात है। ये सिर्फ उनका सिर्फ चुनावी एजेंडा है। जिस तरह से बिहार में आज चुनाव होने वाला चल रहा है, उसकी नीतियां उनके सिर्फ है कि हम जो सिर्फ अपने आप को ये दिखाएं कि हम इस चीज में सफल रहे हैं और हमको राजनीतिक लाभ मिलेगा।
हम ये करें, कोई भी शौर्य जो है देश का शौर्य होता है, सेना का शौर्य होता है। सेना ने बहुत शौर्य से काम किया है। सेना के प्रति जो है हम लोग जो हमेशा जो है, और तिरंगा को हम लोग कभी झुकने नहीं देंगे। लेकिन किसी चीज को जो है राजनीतिकरण करना, किसी चीज को जो है वोट से तुलना करना, ये सरासर गलत है। हम देखे हैं कि जिस तरह से पहले जब सऊदी अरब से जब आक्रमण हुआ तो वो सीधे जो है चुनाव पे आ गए। तो हम ये जानते हैं कि बीजेपी सिर्फ और सिर्फ चुनाव की राजनीति करती है। उनकी सोच और विचार सिर्फ चुनाव पे जाता है कि किस समय चुनाव लड़ना है, किस तरह चुनाव जीतना है, किसको हमें कहाँ पे रखना, कब क्या कहना है, कब क्या बोलना है। सिर्फ उनकी ये नीति है। उनकी नीति इस तरीके की है जो मतलब जिससे कोई भी खुश नहीं है। लेकिन कोई व्यक्तित्व जो है उस तरह से कोई बात। अंतिम सवाल मैं आपसे पूछूंगा। अंतिम सवाल है और उसको 30 सेकंड में मैं आपसे जानकारी ले लूंगा। भारतीय जनता पार्टी के केंद्र की सरकार ने जो है, मोदी जी ने जो है तमाम पक्ष और विपक्ष के सांसद को दुनिया के तमाम देशों में एक प्रतिनिधिमंडल बना करके भेजा है और कहा कि अब जाकर के पूरी दुनिया को बताइए कि हमने ऑपरेशन सिंदूर किया और ऑपरेशन सिंदूर सफल रहा और हमने उनको पाकिस्तान में मारने का काम किया जो भारत में दहशतगर्दी फैलाने का काम करते हैं, और हमने उनके ठिकानों को ध्वस्त करने का काम किया। इसका कितना लाभ विदेशों में जाकर के भारत को मिलेगा? देखिए, ये चीज तो जो हमारे जयशंकर जी जो है पाकिस्तान को बता दिए थे कि हम आपके ऊपर हमला करने जा रहे हैं, जिसके कारण से जो ठीक है, जयशंकर जी ने जो बताया नहीं बताया, गोपनीयता भंग हुई नहीं हुई, बात का विषय है। लेकिन हम आपकी बात से सहमत हैं जी, ये बात होनी चाहिए। अच्छी बातें हैं कि भाई हमारा देश जो है आतंकवादियों से पीड़ित है। ये चीजों को जो है पूरे विश्व में फैलाना जरूरी है। ये जो डेलीगेशन जो है बनाया गया है, ये भी अच्छी चीजें हैं और पूरे विश्व को जो है बताना जरूरी है। लेकिन हम लोग को नीतियां बदलनी पड़ेगी, नीतियां सोचनी पड़ेगी। इस युद्ध से हम लोग को बहुत कुछ सीखने को मिला है कि हमारे पास कोई कायदे का देश कोई इस तरह से खड़ा नहीं रह पाया। पाकिस्तान के साथ कुछ देश खड़े भी थे। अब ट्रंप जैसा आदमी जो है, राष्ट्रपति ट्रंप जी जो पाकिस्तान को महान देश बता रहे हैं, जबकि सबको पता है कि वो आतंकवादी देश है। इस जो हमारे विश्व गुरु हैं अब तक क्या किए हैं, वो इतने देशों को दौरा किए हैं, लेकिन उनका सारा दौरा जो है इस समय जो फेल नजर आ रहा है। ठीक है, हम इसमें फिर कभी चर्चा कर लेंगे। तो आप सुन रहे थे आम आदमी पार्टी के जिला अध्यक्ष विक्रम सिंह जी को। आपका स्पष्ट कहना था कि जो विदेशों में हमारा जो है प्रतिनिधिमंडल भेजा गया है, इससे जो है भारत के विदेश नीति में बहुत बड़ा लाभ मिलेगा। हम आपकी जानकारी के लिए बताते हैं आज पूरी दुनिया के सामने यह एक बार फिर तय हो गया है कि भारत में जितने भी राजनीतिक दल हैं, जितने भी विपक्ष के लोग हैं, चाहे सत्ता के लोग हैं, सारे लोग जो है आतंकवाद के नाम पर और सीमा पार से हो रहे घुसपैठ और आतंकवादियों के खिलाफ हैं, एकजुट हैं और पूरे दुनिया को ये बताने का प्रयास कर रहे हैं कि सीमा पार से हो रहे घुसपैठ और सीमा पार से हो रहे आतंकवाद की खत्म करने के लिए भारत जो है जम्मू कश्मीर से लेकर के और कन्याकुमारी तक और हर व्यक्ति जो है एकजुट है। मुरली मनोहर के साथ प्रिंस खास रिपोर्ट। आप बने रहिए मेरे साथ, देखते हैं नेशनल कवरेज।